हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है आपकी हिंदी की पीवाईक्यू क्वेश्चंस की क्लास चल रही है, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके 11 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने सेट्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं? आपके 11 सेट्स इसमें जो है प्यारे बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो है आपका सेट नंबर 12 है, ठीक है प्यारे बच्चे। कौन सा सेट है? ये आपका 12वां सेट है। इसमें जो है ये यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में जितने भी आपके क्वेश्चंस प्यारे बच्चे हिंदी के, ठीक है, जो पूछे गए हैं उनको जो है मेरे प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई भी स्टूडेंट्स नोट्स ना बनाए और आपको जो है प्यारे बच्चे जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? पीडीएफ नोट्स आपको प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जो लिंक होगी वो आपको जो है प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। और कहाँ पे मिल जाएगी प्यारे बच्चे? डिस्क्रिप्शन में। दोनों जगह से आप कहीं से भी जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आपका सेट नंबर 12 है, ठीक है। क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे, तुलसीदास के गुरु कौन थे? ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर तुलसीदास जी की बात की जाए तो इस प्रकार से कि इनके जो है तुलसीदास के एक दीक्षा गुरु भी थे, ठीक है, एक शिक्षा गुरु भी थे, ठीक है। और मैं कहूँ तो इनके जो गुरु थे मेरे प्यारे बच्चे वो नर हरिदास जी थे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तुलसीदास जी, तुलसीदास, ठीक है प्यारे बच्चे। तो तुलसीदास जी की यहाँ पे बात ये हो रही है कि प्यारे बच्चे इनके जो गुरु थे, किसकी बात हो रही है? इनके गुरु की बात हो रही है और वो थे नर हरिदास, नर हरिदास, ठीक है। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे कि इनके जो है तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, किसकी बात की जाए? दीक्षा गुरु। इनके जो दीक्षा गुरु थे वो थे मेरे प्यारे बच्चे आपके नर हरिदास। ये तो मैंने करा दिया, ठीक है। तो नर हरिदास जी जो थे प्यारे बच्चे इनके कौन कौन थे? ये थे आपके दीक्षा गुरु। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। कौन से गुरु थे ये थे इनके दीक्षा गुरु, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बात आती है इनकी प्यारे बच्चे, इनके शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु, ठीक है। और जो शेष थे मेरे प्यारे बच्चे वो इनके क्या थे? शिक्षा गुरु थे। जैसे कि बात करें प्यारे बच्चे तुलसीदास जी की जो गुरु परंपरा, किसकी बात करें प्यारे बच्चे हम? इनकी गुरु परंपरा। अगर इनकी गुरु परंपरा की बात की जाए तो प्यारे बच्चे सबसे पहले राघवानंदन आते हैं। राघवानंद, ठीक है। फिर आएगा प्यारे बच्चे रामानंद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अनंतानंद, ठीक है। तब आएंगे प्यारे बच्चे इनके गुरु नर हरिदास, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कि इनके द्वारा जो है प्यारे बच्चे तुलसीदास की 12 रचनाएं ही प्रमाणिक मानी जाती हैं। तुलसीदास जी की, किसकी प्यारे बच्चे? इनकी जो है कितनी रचनाएं? 12 प्रमाणिक रचनाएं। 12 प्रमाणिक, इनकी जो है 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। और वो 12 प्रमाणिक रचनाएं कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि एक तो है इनकी वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। रमललान हज्जू, रामललान हज्जू, ठीक है। और प्यारे बच्चे जानकी मंगल, ठीक है। पार्वती मंगल। और प्यारे बच्चे कृष्ण गीतावली, ठीक है। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? गीतावली। और क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका, दोहावली। और एक है इनकी बरवे रामायण। और जो 12वीं है वो है प्यारे बच्चे इनकी कवितावली, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चे जो है तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका नर हरिदास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका,
क्वेश्चन कहता है कि बुंदेली का क्षेत्र है, इनमें से कौन सा क्षेत्र प्यारे बच्चे बुंदेली का है? क्या ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, या ऑप्शन नंबर बी, सी, डी? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करता हूँ आपसे बुंदेली, ठीक है, बुंदेली। तो इनमें से प्यारे बच्चे बुंदेली के कौन कौन से क्षेत्र हैं? झांसी है, ठीक है, जालौन है और दतिया। ये तीनों क्षेत्र कहां पर हैं प्यारे बच्चे? बुंदेली में। झांसी, झांसी, ठीक है, और प्यारे बच्चे जालौन, झांसी, जालौन और दतिया, ये तीनों क्षेत्र जो है मेरे प्यारे बच्चे ये बुंदेली के क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, एक और दिया है हमें जयपुर, अजमेर और जोधपुर। इसमें तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर अगर आप ये देखोगे तो जयपुर, अजमेर और जोधपुर दिया, जो कि प्यारे बच्चे ये राजस्थानी का क्षेत्र है, राजस्थान का, ठीक है। तो क्या लिखूं? राजस्थानी, राजस्थानी, ठीक है प्यारे बच्चे। कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत? जयपुर, जयपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर और प्यारे बच्चे जोधपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर, ठीक है। अगर हम ब्रज भाषा की बात करेंगे प्यारे बच्चे, बुंदेली भाषा हो गई, ये राजस्थानी भाषा क्षेत्र हो गई। अगर हम बात करें ब्रज भाषा की, ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा के अंतर्गत प्यारे बच्चे आगरा, मथुरा और भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी, आगरा, मथुरा और प्यारे बच्चे भरतपुर, ठीक है। ये जो है ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं, ठीक है। हरियाणी की बात करेंगे प्यारे बच्चे, सोनीपत, पानीपत और ये कुरुक्षेत्र जो है ये हरियाणवी के हैं, हरियाणी, हरियाणी। कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, पानीपत, पानीपत, सोनीपत और प्यारे बच्चे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम बाजार जा रहा है, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? देखो प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं इस वाक्य में क्या है, कर्ता कौन है? श्याम द्वारा जो है प्यारे बच्चे जाने की क्रिया हो रही है, ठीक है, जिसका परिणाम क्या है? कर्म क्या है प्यारे बच्चे? बाजार पर पड़ रहा है। तो अतः इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्यों? देखो बात करेंगे प्यारे बच्चे हम किसकी? सकर्मक क्रिया की, सकर्मक क्रिया। चलिए कुछ सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? देखो जिस वाक्य में कर्ता द्वारा, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम, किए गए कार्य का परिणाम, ठीक है, कर्म पर पड़ता है। किए गए कार्य का परिणाम किस पर पड़ता है प्यारे बच्चे? कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है, ठीक है। वह वाक्य सकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे अगर किसी भी वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम अगर किस पे पड़े? कर्म पे पड़े, तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो सकर्मक क्रिया कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? देखो यहाँ एक उदाहरण आपको दिया गया था, श्याम बाजार जा रहा है, श्याम, श्याम बाजार जा रहा है, श्याम बाजार जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर जो है इस वाक्य में कर्ता कौन है मेरे प्यारे बच्चे? इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता जो है श्याम है, ठीक है प्यारे बच्चे। कर्ता कौन है? श्याम है। श्याम द्वारा जाने की क्रिया हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। श्याम द्वारा, इसमें प्यारे बच्चे जाने की, पूरा लिखवा देता हूँ सही से समझ में आएगा, ठीक है। जाने की क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि क्या क्रिया हो रही है कि वह जो है मेरे प्यारे बच्चे क्रिया कर रहा है, कौन, किसके द्वारा क्रिया की जा रही है? श्याम द्वारा क्रिया की जा रही है, ठीक है। अब कर्म, जिसका परिणाम, कर्म क्या कर रहा है? वो बाजार जा रहा है ना। अगर कर्म की बात करें, कर्म, ठीक है, अब लिखूंगा जिसका परिणाम, जिसका परिणाम किस पर पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? इस जिसका परिणाम कर्म, और कर्म क्या है प्यारे बच्चे? बाजार। कर्म क्या है? बाजार, इस पर पड़ रहा है, ठीक है। यहीं से यही समझ में आया कि कर्ता कौन है? श्याम है, वह बाजार जाने की क्रिया हो रही है इसमें, और ठीक है, कर्म क्या कर रहा है वो? कि वो बाजार जा रहा है, ठीक है। श्याम द्वारा जाने की क्रिया हो रही है, ठीक है, और कर्म क्या है कि वह बाजार में जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो
कर्म बाजार पर पड़ रहा है, परिणाम कर्म का, ठीक है। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी सकर्मक क्रिया होगी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है? इनमें से मैला आंचल, तो मैला आंचल जो है प्यारे बच्चे आपका फणीश्वरनाथ रेणु का है, ठीक है। फणीश्वरनाथ फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। इनके उपन्यासों की बात की जाए प्यारे बच्चे, कौन सा है? तो मैला आंचल, मैला मैला आंचल, ठीक है। ये इन्हीं के द्वारा रचित एक प्यारे बच्चे उपन्यास है, ठीक है। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। इनके और अन्य उपन्यास कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चे? इनके द्वारा एक बहुत उपन्यास लिखे हुए हैं, ठीक है। परति परिकथा, परति परति परिकथा, दीर्घ तपा, दीर्घ दीर्घ तपा, जुलूस, जुलूस, और कितने चौराहे, ठीक है। कितने चौराहे, कितने कितने चौराहे, कितने चौराहे, कितने चौराहे आदि, ठीक है प्यारे बच्चे। और पानी के प्राचीर, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, जल टूटता हुआ, ठीक है। बीच का समय, बीच का समय, ठीक है। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ इसको हटाते हैं, ठीक है। इनको जो है यहाँ पे ये चौराहे तक जो है किसके हैं ये, ठीक है। मैला आंचल, परति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ठीक है। ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके हैं? ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास, अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास, तो अज्ञेय द्वारा मेरे प्यारे बच्चे कई उपन्यास हैं वैसे, ठीक है। मैं बात करता हूं शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये जो है सभी किसके द्वारा हैं? ये अज्ञेय द्वारा रचित हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। ये अज्ञेय द्वारा प्यारे बच्चे एक कविता और रचित है जिसके लिए इनको जो है क्या दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे? साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। कौन सी है? एक कविता है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ठीक है प्यारे बच्चे। इस कविता के लिए इनको जो है अज्ञेय को मेरे प्यारे बच्चे कब, इनको जो 1964 में, इनको जो है इस कविता के लिए 1964 में प्यारे बच्चे इनको क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सॉरी साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य, इनको जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको 1964 में दिया गया था, ठीक है। इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में इनको दिया गया था, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पे किस कविता किसके लिए दिया गया था प्यारे बच्चे इनको? कितनी नावों में कितनी बार, किसके लिए दिया गया था ये? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए प्यारे बच्चे इनको जो है 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। बात करूं मैं प्यारे बच्चे जैनेन्द्र कुमार की, किसकी? जैनेन्द्र कुमार को जो है प्यारे बच्चे, जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर सी है, इनका फुल नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार। इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब दिया गया था? इनको 1966 में, ठीक है। इनको जो है 1966 में प्यारे बच्चे क्या दिया गया इनको? साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी, इनको जो है 1966 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार जैनेन्द्र कुमार को, ठीक है। मुक्तिबोध एक इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया है, किस उपन्यास के लिए प्यारे बच्चे? इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, ठीक है। ये जो है उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है प्यारे बच्चे। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा, ठीक है। फणीश्वरदास रेणु, ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे सबसे
सबसे पहला, ठीक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया था प्यारे बच्चे? प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार, प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार की अगर बात की जाएगी प्यारे बच्चे, तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 में। कब दिया गया था? 1955 में प्यारे बच्चे। ये माखनलाल चतुर्वेदी को प्यारे बच्चे ये दिया गया था, और इनके द्वारा एक कविता संग्रह है। और किस कविता के लिए? हेमतरंगिनी। कौन सी कविता है? हेमतरंगिनी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, ये नहीं भूलना है बस, क्योंकि प्रथम है, ये भी नहीं भूलना है, बाकी भूलना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग बोली नहीं है, इनमें से कौन सी जो है प्यारे बच्चे बोली पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, ये पूछा गया है। अगर मैं इसकी बात करूं प्यारे बच्चे, बुंदेली की, ठीक है, पूर्वी हिंदी की पहले बात करता हूं। पूर्वी हिंदी वर्ग, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली कौन कौन सी है प्यारे बच्चे? अवधी है, ठीक है, अवधी, छत्तीसगढ़ी और प्यारे बच्चे बघेली। ठीक है, बघेली। ये तीनों बोली जो है मेरे प्यारे बच्चे पूर्वी हिंदी वर्ग में बोली जाती हैं। ठीक है, उनकी, जबकि बुंदेली जो है मेरे प्यारे बच्चे पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। अगर अवधि की बात करें तो ये जो अवधि है मेरे प्यारे बच्चे, अवधि जो है ये किसकी हिंदी वर्ग है? ये जो है आपका बुंदेली पश्चिमी की है। ठीक है, सॉरी, अवधि नहीं, बुंदेली। कौन सी? बुंदेली जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी कौन सी है? ये जो है आपकी पश्चिमी हिंदी वर्ग है, पश्चिमी हिंदी वर्ग है, और बाकी तीनों जो है आपकी पूर्वी हिंदी वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? किसका? कंचन का। चलिए, कंचन, कनक, कानन। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे किसकी बात करें? पहले हम कनक। ठीक है, कनक के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका कनक। तो कनक के जो पर्यायवाची शब्द होंगे प्यारे बच्चे, सोना, स्वर्ण, ठीक है, हिरण्य और कंचन। ठीक है, कंचन। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि जो कनक है, ठीक है, कंचन का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बात करते हैं प्यारे बच्चे आपकी चंद्रमा की। चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? निशाकर, राकेश और शशि, मयंक, ठीक है, और कलाधर। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं हम, ऑप्शन नंबर आपका सी है प्यारे बच्चे, काया। ठीक है, काया के पर्यायवाची शब्द अंग, गात, ठीक है, देह, शरीर, तनु, कलेवर, ये सभी जो है काया की पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बचा है प्यारे बच्चे, चांदी। और चांदी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे प्यारे बच्चे? रूपा, रौप्य, रूपक। ये तीनों जो है प्यारे बच्चे आपके चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करता हूं प्यारे बच्चे में कपूत के पर्यायवाची शब्द। कपूत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? कुटिल, कुपुत्र, दुराचारी, निकम्मा और अपात्र। ये जो है प्यारे बच्चे कपूत के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसके? पीयूष के पर्यायवाची शब्दों की, सुधा, अमेय, सोम, और क्या हो जाएगा? देवान, मधु, सुरभोग, ठीक है, ये सभी जो है प्यारे बच्चे पीयूष के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगर कोदंड की बात की जाए,
कोदंड के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कोदंड प्यारे बच्चे किसको कहा जाता है? धनुष को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? धनुष, धनुष, धनुही, धनुष, धनुही, और प्यारे बच्चे धनु सारंग, धनु सारंग, चाप, ठीक है, और विशी कमान, पिनाक, पिनाक, और क्या हो जाएगा? कमान। ये सभी जो है कोदंड यानी धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें प्यारे बच्चे हम किसकी? नदी की। नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे तटिनी, क्या हो जाएगा? तटिनी हो जाएगा। सरिता, तरंगिनी, तरंगिनी, और क्या हो जाएगा? धारा, प्रवाह, और वाहिनी, वाहिनी, अवगाह, वाहिनी हो गया, अवगाह हो गया, और तरंग। ये सभी जो है प्यारे बच्चे आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन भी आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है जिसके पास कुछ ना हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जिसके पास कुछ ना हो, चलिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसको कहते हैं अकिंचन। शायद ये कराया भी होगा मैंने, नहीं तो अभी करा देते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अकिंचन। क्या कहेंगे उसे? जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं, क्या कहे? कर्जदार, यानी वह जो कर्ज लिया हो, वह जो कर्ज लिया हो, वह जो कर्ज लिया हो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो कर्जदार। क्या कहलाता है? कर्जदार कहलाता है। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे निरामिष की, जो मांस का सेवन नहीं करता है, जो मांस का सेवन नहीं करता है, जो मांस का सेवन नहीं करता है, मांस का सेवन नहीं करता है, जो मांस का सेवन नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चे, उसको क्या कहते हैं हम? उसको जो है निरामिष कहा जाता है। ठीक है, निरामिष, निरामिष। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, उष्ण एक शब्द लिखा हुआ है, वह जिसने कर्ज चुका दिया हो, उष्ण। ठीक है, वह जिसने कर्ज चुका दिया हो, वह जिसने कर्ज चुका दिया हो प्यारे बच्चे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उष्ण। उष्ण। ठीक है, तो इसमें जो है आपका प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर अकिंचन यानी डी बी राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके प्यारे बच्चे, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके प्यारे बच्चे क्या होगा? वो अजेय। क्या हो जाएगा? अजेय। ठीक है, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? वो अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चे जो गाया न जा सके, अगे जो गाया न जा सके, जो गाया ना जा सके प्यारे बच्चे अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय। और बात करें जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अगाध। अगाध, ध धनुष वाला अगाध। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कि किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है? इनमें से किस शब्द का अर्थ? तो प्यारे बच्चे जो सूर है, ठीक है, ये सभी जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है? ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं। किसके? सूर, न कि सुर नहीं, सुर की बात नहीं हो सकती है यहाँ पे। सूर, अगर सूर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं। कौन कौन से? सूर्य, पंडित, अंधा,
ठीक है, सूरवीर, सूरवीर, ये सभी जो है प्यारे बच्चे इसके अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे भास्कर, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है। भास्कर के अनेकार्थक शब्द के बारे में अगर बात करूंगा प्यारे बच्चे में, अग्नि, देखो सूर्य भी होगा, अग्नि होगी, ठीक है, सूर्य, अग्नि, सोना भी हो जाएगा, बहादुर होगा, बहादुर, शिव और आक, एक शिव और प्यारे बच्चे आक, ये सभी जो है भास्कर के अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं भानु की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका भानु, तो भानु के अनेकार्थक शब्द क्या क्या होंगे प्यारे बच्चे, सूर्य भी होगा, देखो सूर्य सब में आया तीनों में। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए जो क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा के बनाए जाते हैं। ठीक है, चमक, प्रकाश, किरण, वैभव, वैभव, शिव। ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चे किसके, भानु के क्या है, ये अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, ठीक है, एक और रहता है आपका मेरे प्यारे बच्चे, कौन, सुर। सुर के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, स्वर, देवता, ध्वनि, पंडित, ये सब जो है प्यारे बच्चे किसके, ये सुर के अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, सब मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे बनाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है, बी, सूर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। मैथिली शरण गुप्त, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे, मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को जो है मेरे प्यारे बच्चे, इनके द्वारा एक कृति कौन सी, साकेत, कौन सी कृति के लिए प्यारे बच्चे, इस साकेत कृति के लिए जो है इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक 1932 में दिया गया था। कब प्यारे बच्चे, 1932 में। ठीक है, मंगला प्रसाद, मंगला प्रसाद पारितोषिक, पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक इन्हें प्यारे बच्चे 1932 में कृति साकेत के लिए दिया गया था। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात की जाए, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मेरे प्यारे बच्चे, जैसे भारत भारती, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे, भारत भारती, पंचवटी, पंचवटी, यशोधरा, यशोधरा, और जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, द्वापर, झंकार, जय भारत, और हाँ ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, मंगला प्रसाद पारितोषिक की, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, इसकी सूची की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, पद्म सिंह शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, इनको जो है प्यारे बच्चे कब दिया गया था, ये 1923 में, 1923 में जो है मेरे प्यारे बच्चे दिया गया था। ठीक है, और गौरी शंकर को, गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, इनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक प्यारे बच्चे किस वर्ष दिया गया था, 1926 में। ठीक है, और बात करें 1926 में, नहीं 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 नहीं, इनको तो 1924 में दिया गया था यार भाई, इनको 1924 में दिया गया था, लेकिन 1926 में भी दिया गया था किसी को, और वो दिया गया था प्रोफेसर सुधाकर को, प्रोफेसर, प्रोफेसर कौन प्यारे बच्चे, सुधाकर, प्रोफेसर सुधाकर को जो है 1927 में, नहीं नहीं 1926 में, 1926 में प्रोफेसर सुधाकर को प्यारे बच्चे दिया गया था। ठीक है, और बात करूं मैं त्रिलोकी नाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ वर्मा, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे कब दिया गया था, ये 1927 में। ठीक है, 1927 में जो है प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त को जो है 1937 में, कब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है उनको 1937 में ये दिया गया था, क्योंकि 1927 के बाद 37 में इन्हीं को दिया गया था, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे 1937। ठीक है, इनको जो है 1937 में मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था, 1932 में नहीं दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, बी, साकेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, तो प्यारे बच्चे संस्कृत है। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है, ये आपको पहले भी बताया था। ठीक है, क्लियर है,
मूल स्रोत की बात करेंगे तत्सम शब्द की, तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द का मूल स्रोत प्यारे बच्चे कौन सा है? संस्कृत है, ठीक है, जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चे? तत्सम, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा के विकास की बात करूं प्यारे बच्चे, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है प्यारे बच्चे। पहले कौन? संस्कृत, ठीक है प्यारे बच्चे, संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अप्रभंश, अप्रभंश, फिर प्यारे बच्चे अवहट्ट, अवहट्ट, फिर प्यारे बच्चे हिंदी, ठीक है। इस प्रकार से जो है मेरे प्यारे बच्चे ये सब जो है हिंदी के रूप में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये जो है सम शब्द प्यारे बच्चे मूल स्रोत क्या है इसका? अगर इसके मूल स्रोत आप देखोगे तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चे? संस्कृत है, तो संस्कृत ही इसका क्या होगा? मूल स्रोत होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कहता है क्वेश्चन प्यारे बच्चे कि अद्वितीय में कौन सा समास है, ठीक है। अद्वितीय, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर अद्वितीय क्या कहलाता है? अद्वितीय किसे कहते हैं? अद्वितीय, तो अद्वितीय होगा प्यारे बच्चे ऐसा जिसके समान दूसरा न हो। तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक प्यारे बच्चे बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है इसमें? बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है इसमें, ठीक है। प्यारे बच्चे क्या कहेंगे हम कि क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? यह वह समास है, यह वह समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, बल्कि दोनों पद मिलकर, बल्कि दोनों पद मिलकर, दोनों, बल्कि दोनों पद मिलकर क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक किसी तीसरे, किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। किसी तीसरे विशेष अर्थ, तीसरे विशेष अर्थ की ओर, अर्थ की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं प्यारे बच्चे, उसको क्या कहते हैं हम? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चे? अद्वितीय, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया इसी में से आपका अद्वितीय, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अद्वितीय के लिए एक वाक्य है, ऐसा जिसके समान दूसरा ना हो। ऐसा क्या लिखूं प्यारे बच्चे में? ऐसा जिसके समान, ऐसा जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है, दूसरा ना हो, ऐसा जिसके समान दूसरा ना हो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? अद्वितीय, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे लंबोदर, क्या हो जाएगा? लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, तो ये सब क्या है दोनों प्यारे बच्चे? ये दोनों अद्वितीय क्या है? ये सॉरी बहुव्रीहि समास हैं, ठीक है। और एग्जांपल लिखवा देता हूं प्यारे बच्चे में, चक्रधर, चक्रधर क्या लिखेंगे इसके लिए प्यारे बच्चे? चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने प्यारे बच्चे क्या कहलाता है? वो चक्रधर, ठीक है। बात करें प्यारे बच्चे 10 हैं आनन जिसके दशानन, 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 10 हैं, 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो दशानन, और ये क्या है? बहुव्रीहि समास है, ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है? चलिए अगर मैं ये कहूं, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति का मूल, उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपकी किसकी? भारतेंदु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है प्यारे बच्चे? ये एक उक्ति है, ठीक है। अगर मैं बात कहूं प्यारे बच्चे इनकी रचना, किस रचना में से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? बात करेंगे रचना, एक रचना है प्यारे बच्चे इनकी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारत
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? ठीक है प्यारे बच्चे, ये इनकी एक रचना है और इसी रचना में से प्यारे बच्चे एक उक्ति, इस वाली रचना में से इनकी में से ये उक्ति है। ठीक है, कौन सी उक्ति है? निज भाषा, निज भाषा उन्नति, उन्नति है सब उन्नति को मूल, सब सब उन्नति को मूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका भारतेंदु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात की जाए प्यारे बच्चे, और इनकी कौन कौन सी अन्य रचना हैं, जैसे इनके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, हिंसा हिंसा न भवती। ठीक है, और प्यारे बच्चे भारत दुर्दशा, भारत भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, मंजरी, ये सभी जो है प्यारे बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कविताएं हैं, सॉरी ठीक है, रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? मेरे प्यारे बच्चे उसमें जो जो वीर रस के युक्त काव्य में प्यारे बच्चे ओज, ओज गुण की प्रधानता रहती है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ठीक है, तो ओज जो है इसमें क्या रहेगा प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर रहेगा ओज। ठीक है, ओज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, देखो सबसे पहले बात करेंगे तत्सम, फिर आएगा प्यारे बच्चे तद्भव। ठीक है, तत्सम, देखो कौन सा तद्भव नहीं है पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गेंद, गेंद क्या है? तद्भव है। ठीक है, क्या हो जाएगा गेंद का? कंदुक। तत्सम क्या बनेगा प्यारे बच्चे? कंदुक। किसका? गेंद का। और गेंद क्या है? तद्भव है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्यारे बच्चे गोरा, तत्सम क्या हो जाएगा इसका? गौर, और तद्भव क्या होगा? गोरा। ठीक है, इसका मतलब गोरा भी तद्भव है। ठीक है, गेहूं क्या है प्यारे बच्चे? तद्भव है, और इसका क्या बनेगा? गोधूम। तत्सम क्या हो जाएगा? गोधूम, और तत्सम तद्भव गेहूं। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे किसकी? एकादश, एकादश क्या है प्यारे बच्चे? ये तत्सम है। ठीक है, एकादश, एकादश का मतलब होता है प्यारे बच्चे 1 और 10 मिलकर क्या बनेंगे आपके? 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर है। ठीक है, कि ये एकादश जो है तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम है। ठीक है, और बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में इसकी वर्षा, वर्षा क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये तत्सम है, और तद्भव इसका क्या बन जाएगा? बरखा या बरसात, या तो बरखा बन सकेगा और या फिर क्या लिख सकते हैं हम? बरसात। ठीक है, वर यात्रा तत्सम है, यानी प्यारे बच्चे बारात। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जैसे हम कहें मनुष्य, मानुष, मानुष, मानुष क्या है? तत्सम है, तद्भव में क्या बनेगा? ये मनुष्य। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे में सर्प क्या है? ये तत्सम है, तद्भव में क्या बन जाएगा? ये सांप। ठीक है, स्वर्ण क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम है, और ये तद्भव में क्या बनेगा? सोना। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे में गोपाल क्या है? तत्सम है, तद्भव में क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? ये ग्वाल। ठीक है, तो ये तत्सम और ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई है, इस वाक्य में जनता शब्द का वचन कौन सा है? क्या कहा है प्यारे बच्चे? आजकल। इनको ध्यान से करना है, बड़े कठिन होते हैं, घुमा के बात करते हैं, हमें लगता है कि ये सब बहुवचन चल रहा है या एक वचन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक ठीक है, आधिकारिक शिक्षित हो गई है, ये दिया गया आपको, आधिकारिक शिक्षित हो गई है। और पूछा है इसमें प्यारे बच्चे जो जनता है, ये जनता है, ये द्विवचन है, बहुवचन है, या ये एक वचन है? ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसमें जो है जनता एक वचन होगी। ठीक है, ठीक है, मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे किसकी? एक वचन की। एक वचन क्या लिखूं मैं प्यारे बच्चे? कि एक वचन उस शब्द को कहते हैं, या वह शब्द जो किसी, वह शब्द, वह शब्द जो किसी
जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, स्थान या प्राणी का बोध कराए, प्राणी का बोध कराता है, प्राणी का बोध कराता है। ठीक है, यही अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा प्यारे बच्चे में, जैसे लड़का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई लड़का हो या कोई गाय हो, ठीक है, पुस्तक हो प्यारे बच्चे, जनता हो, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कोई कमरा हो, ये सब जो होंगे आपके एक वचन होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्यारे बच्चे पुल्लिंग है। तो वे क्या है प्यारे बच्चे, पुल्लिंग है, किसकी बात करूं मैं, पुल्लिंग। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे किसकी, पुल्लिंग होगी। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे मनुष्य जीव, किसकी, कोई मनुष्य जीव, क्या होंगे प्यारे बच्चे, उनके नाम पुल्लिंग होंगे। ठीक है, जैसे कोई मैं ले लेता हूं, जैसे पिता है, भाई है, पिता हो गए, भाई हो गया। ठीक है, कोई लड़का या कोई शेर, ठीक है, या कोई घोड़ा, ये सब क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके पुल्लिंग होंगे। और बात करते हैं यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे की बात की जाए, पेड़ पौधों के लिए अगर देखेंगे प्यारे बच्चे तो पेड़ में जो है प्यारे बच्चे पीपल, आम, जैसे पीपल हो गया आपका, आम हो गया, ये जो पेड़ होंगे प्यारे बच्चे क्या होंगे, चंदन हो गया, ये सभी जो पेड़ होते हैं प्यारे बच्चे क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पर्वतों के नाम की बात की जाए प्यारे बच्चे, पर्वतों के नाम क्या होते हैं, अधिकतर प्यारे बच्चे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं लिखूँ आपका हिमालय, हिमालय, विद्यांचल, विंध्याचल, ठीक है, और क्या बोलते हैं एवरेस्ट, ये सब जो क्या होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, दिनों के नाम, दिनों के नाम, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, देशों के नाम, देशों के नाम। ठीक है, मैं बात करूंगा और प्यारे बच्चे ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम। ठीक है, दिनों के नाम जैसे मैं क्या ले सकता हूँ प्यारे बच्चे, जैसे मैं ले लूँ सोमवार, मंगलवार। ठीक है, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, देश का नाम ले लेते हैं, कोई भी ले लिया, हमारा भारत ही हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, ग्रहों के नाम ले लेते हैं प्यारे बच्चे, जैसे सूर्य है, चंद्र है, सूर्य ग्रह, चंद्र हो गया, आपका बुध ग्रह हो गया, शनि हो गया, ये सब जो है प्यारे बच्चे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, व्यय की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, व्यय क्या है, व्यय भी आपका जो है पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कहता है कि लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लोभ, लोभ प्यारे बच्चे भाववाचक है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे, ये भाववाचक, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं प्यारे बच्चे, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, वे संज्ञा शब्द जिनसे, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा, या लिखे वे शब्द लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं तो बच्चे, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, जिनसे किसी व्यक्ति, ठीक है, अथवा वस्तु के, अथवा वस्तु के, वस्तु के कौन कौन प्यारे बच्चे, गुण धर्म, गुण धर्म, ठीक है, दशा, गुण धर्म दशा, भाव का बोध कराते हैं, भाव, भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं प्यारे बच्चे, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण की बात करेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, जैसे सुंदरता, सुंदरता हो गया। ठीक है, अमीरी, क्या हो जाएगा, अमीरी। ठीक है, पढ़ाई, फिसलना, और क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चे हम, क्रोध, मिठास, ये शब्द सभी प्यारे बच्चे क्या होंगे, ये भाववाचक होंगे। ठीक है, भाववाचक प्यारे बच्चे बनाने की जो प्रक्रिया है वो किससे बनते हैं, मैं ये कहूँ प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे कि ये जो है प्यारे बच्चे जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, क्रिया अव्यय, और क्या प्यारे बच्चे, क्रिया,
अव्यय शब्दों से भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपका एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में जो है प्यारे बच्चे ये अव्यय शब्दों से क्या बनाए जाते हैं, इनमें जोड़कर कौन से अव्यय शब्द जोड़कर जो है प्यारे बच्चे भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या जोड़ करके प्यारे बच्चे, क्या जोड़ेंगे, जैसे आव, त्वय, पन, अव, इमा, ई, ता, अन, आहट। ठीक है, ये शब्द जोड़ करके क्या बनेगा प्यारे बच्चे, इनसे जो है क्या बनाते हैं हम, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, जैसे समीप की बात करें, किसकी, मैंने लिया समीप, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा प्यारे बच्चे, समीपता। ठीक है, मैं लिया पागल, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, पागलपन, पागलपन। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। और पुरुष, अगर मैं कहूँ पुरुष तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, पुरुषत्व। ठीक है, अगर कहें अपना तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, भाववाचक में अपनापन, क्या हो जाएगा, अपनापन, इसमें पन जुड़ गया। ठीक है, जैसे कहें कि सजा तो क्या हो जाएगा, सजावट, आवट इसमें आ गया। ठीक है, घबराहट, घबराना, तो ये प्यारे बच्चे क्या होंगे, घबराहट वगैरह ये सब आपके भाववाचक होंगे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था जो है प्यारे बच्चे ये जो है इंद्रधर शर्मा यानी गुलेरी द्वारा रचित एक कविता है, कहानी किसकी है ये, इंद्रधर शर्मा गुलेरी, इंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है प्यारे बच्चे, उसने कहा था, इनके द्वारा जो है प्रसिद्ध कहानी है ये, कौन सी, उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है, ठीक है, और इनकी रचनाओं की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी, सुखमय जीवन, और प्यारे बच्चे एक ऐसी कछुआ धर्म, इनकी कौन सी है, कछुआ धर्म। ठीक है, पुरानी हिंदी। ठीक है, और प्यारे बच्चे एक है इनका बुद्धू का कांटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो प्यारे बच्चे वो है भाषा। ठीक है, कौन सी है प्यारे बच्चे, भाषा। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका है ये, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ये पत्रिका है प्यारे बच्चे। भाषा हिंदी एक साहित्य और प्यारे बच्चे प्रतिष्ठित पत्रिका है। ठीक है, इसका प्रकाशन कब से किया जा रहा है प्यारे बच्चे, कब से, 1961 से, 1961 से इसका जो है प्यारे बच्चे क्या किया जा रहा है, प्रकाशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर होगा, भाषा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, पूछा गया प्यारे बच्चे इनमें से किसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे यहाँ पे न्यून की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, नि प्लस ऊन। ठीक है, इसमें भी हुआ है। चलिए अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, जैसे अभी बताएंगे, इसमें ये उपसर्ग हो गया ना, नी। एक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट टाइप का बी ऑप्शन है विधान, क्या है, विधान। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वी प्लस धान यानी विधान। ठीक है, एक दिया आपका उज्ज्वल, क्या दिया गया है, उज्ज्वल। कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे हम प्यारे बच्चे, उत प्लस में ज्वल। ठीक है, लेकिन इसमें देखोगे ना आप, किसमें, त्र्यंबक में प्यारे बच्चे कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, त्र्यंबक में जो है कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों में तो मेरे प्यारे बच्चे क्या है, इन तीनों में जो है क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इन तीनों में क्या है, ये उपसर्ग है इसका,
ठीक है, इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है और न्यून में नी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, बात करूं प्यारे बच्चे में तत्सम और तद्भव की, तत्सम और तद्भव। चलिए तत्सम की बात करेंगे प्यारे बच्चे। पहले दिया चना, चना क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपका? ये तद्भव है। तत्सम में क्या बनेगा? ये चणक, चणक। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तद्भव में चना। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में किसकी, इसको छोड़ देते हैं। चकवा, चकवा क्या है प्यारे बच्चे? तद्भव है। और चक्रवात क्या हो जाएगा? तत्सम। चक्रवात क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे इसमें? चक्रवात, चक्रवात जो है तत्सम है और तद्भव में इसका चकवा बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम चंद्र की। ठीक है, चंद्र क्या हुआ प्यारे बच्चे? ये तत्सम है। ठीक है, चंद्र क्या है प्यारे बच्चे? चंद्र तत्सम है और लेकिन इसका तद्भव क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? चांद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा, क्योंकि चांद जो है क्या है प्यारे बच्चे? तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो चंद्र होता है। ठीक है, मोर क्या है प्यारे बच्चे? मोर तद्भव है। मयूर क्या हो जाएगा? तत्सम। मयूर का तद्भव क्या होगा प्यारे बच्चे? मोर। ठीक है, भ्रमर का क्या होगा? भ्रमर क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? भौरा। क्या हो जाएगा? भौरा। मंडूक क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये तत्सम शब्द है, मंडूक। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेंढक। तद्भव में क्या बनेगा? ये मेंढक बन जाएगा। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे, अंधकार क्या है? तत्सम है। अंधकार तत्सम है और अंधेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अंधेरा हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे जैसे कि पर्यंक, पर्यंक क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम शब्द है। ठीक है, पर्यंक क्या है? तत्सम है और ये तद्भव में क्या बनेगा प्यारे बच्चे? पलंग। क्या बन जाएगा? पलंग। ठीक है, और किसकी बात कर रहा था मैं? सप्ततार की। सप्ततार क्या है प्यारे बच्चे? ये आपका तत्सम है और तद्भव में क्या बनेगा? ये सितार। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव प्यारे बच्चे जरूर आने वाले हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि रसोई घर में कौन सा समास है? किसमें? रसोई घर में प्यारे बच्चे इसमें तत्पुरुष समास है, क्योंकि जिस समास शब्द में उत्तर पद अर्थात ठीक है क्या होता है प्यारे बच्चे? उत्तर पद जो होता है प्यारे बच्चे वो अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्ता और संबोधन कारक के अतिरिक्त प्यारे बच्चे शेष सभी कारकों में विभक्ति का लोप कर तत्पुरुष समास का सामासिक विग्रह किया जाता है। जैसे रसोई घर दिया ना इसमें, तो रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, यानी संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? मैं ये कहूँ, क्या कह रहा था मैं, कि तत्पुरुष समास की बात कर रहा हूं। तत्पुरुष समास क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? तत्पुरुष समास के लिए हम जिस समास शब्द में, जिस समास शब्द में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है, अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है। बाद वाला पद क्या होता है प्यारे बच्चे? प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको प्यारे बच्चे? हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि कर्ता एवं संबोधन कारक के अतिरिक्त, एक हेडिंग लिखता हूं मैं प्यारे बच्चे, क्या? कर्ता और संबोधन कारक, कर्ता और संबोधन कारक के अतिरिक्त, कर्ता और संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष सभी कारकों में, शेष सभी कारकों में प्यारे बच्चे विभक्तियों का लोप कर, विभक्तियों का लोप कर तत्पुरुष समास का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? सामासिक विग्रह किया जाता है। सामासिक विग्रह किया जाता है। इससे आप पहचान पाएंगे। ठीक है, मैंने कहा प्यारे बच्चे इसमें क्या दिया गया है? रसोई घर। रसोई घर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? घर है, रसोई के लिए घर।
क्या कहेंगे इसको हम, रसोई घर, यानी प्यारे बच्चे रसोई के लिए घर क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, रसोई घर कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया प्यारे बच्चे, संप्रदान तत्पुरुष, यही ऊपर मैंने बताया था आपको, के लिए, यानी रसोई घर क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, क्या है ये संप्रदान कारक है ना, तो यही बताया ना, कर्ता और संबोधन कारक के अतिरिक्त। ठीक है, कर्ता और संबोधन कारक के अतिरिक्त प्यारे बच्चे शेष सभी कारकों में विभक्तियों का लोप कर तत्पुरुष समास का सामासिक विग्रह किया जाता है। तो इसमें प्यारे बच्चे ये क्या है, ये संप्रदान कारक है, क्या है, संप्रदान कारक है, लेकिन छोड़ना किसको था, सिर्फ कर्ता और संबोधन कारक को। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे, जो कर्ता और कर्म को छोड़कर, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर जो भी कारक होंगे आपके प्यारे बच्चे, वो किस में आ जाएंगे, आपके इस तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अभी पिछली क्लास में बताया था मेरे प्यारे बच्चे, जो कैमरा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कैमरा क्या है, ये प्यारे बच्चे पुल्लिंग है, और बाकी ये जो प्लेट, तलवार, पायल, ये सब क्या है, आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसकी प्रसिद्ध कथन है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे रामचंद्र शुक्ल द्वारा, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्यारे बच्चे, इनको जो है कब एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इनको जो है प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको प्यारे बच्चे 1958 ईस्वी में दिया गया था। और इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे भारत सरकार द्वारा एक पद्म भूषण दिया गया था 1963 में। पद्म भूषण कब दिया गया था, 1963 में। मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार के लिए, किसके लिए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार कौन सा प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं लीलाधर जगूड़ी को 1997 में दिया गया था। किसको दिया गया था प्यारे बच्चे, 1997 में लीलाधर जगूड़ी। कब दिया गया था इनको, 1997 में। ठीक है, कुंवर नारायण की बात की जाए, कुंवर नारायण, इनको जो है प्यारे बच्चे 1995 में दिया गया था। ठीक है, मंगलेश डबराल को 2000 में, मंगलेश डबराल, इनको जो है सन 2000 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था प्यारे बच्चे। त्रिलोचन को 1981 में, त्रिलोचन कब दिया गया था इनको प्यारे बच्चे, 1981 में दिया गया था। यशपाल को 1976 में दिया गया था, यशपाल, इनको जो है 1976 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। भीष्म साहनी को जो है 1975 में, भीष्म साहनी, इनको जो है 1975 में दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, और प्रथम की बात करें हम, किसकी, प्रथम किसको दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, कब दिया गया था इनको, 1955 में। और इनके द्वारा एक कविता संग्रह है हेमतरंगिनी। कविता संग्रह की बात की जाए तो कौन सी है प्यारे बच्चे, हेमतरंगिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है प्यारे बच्चे, इनके द्वारा जो है हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया गया किसके द्वारा प्यारे बच्चे, रामचंद्र शुक्ल द्वारा। बात करूं प्यारे बच्चे रामचंद्र शुक्ल, इनको प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1958 में दिया गया था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब दिया गया था, 1958 में। ठीक है, क्लियर है। पद्म भूषण अलंकार इनको कौन सा प्यारे बच्चे, पद्म भूषण अलंकार कब दिया गया था, 1963 में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह, ठीक है, डैश का प्रयोग होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए प्यारे बच्चे विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा विराम चिन्ह? मैं ये कहूँ विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो है ये नहीं आएगा, ठीक है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए प्यारे बच्चे किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी रहेगा मेरे प्यारे बच्चे आपका कोष्टक। क्या रहेगा? कोष्टक, ठीक है। किस तरीके से कोष्टक का साइन होगा मेरे प्यारे बच्चे? या तो उसको इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे बंद कर देते हैं ना, या फिर उसको मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से कोई कोष्टक हो, ठीक है, या उसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ निर्देशक विराम चिन्ह, किसकी प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर ए दिया आपका निर्देशक। निर्देशक निर्देशक विराम चिन्ह क्या होगा प्यारे बच्चे? निर्देशक, इस तरीके से, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे उपविराम चिन्ह, किसकी? ऑप्शन नंबर बी है आपका उपविराम। उपविराम किस तरीके से होगा प्यारे बच्चे? इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है प्यारे बच्चे विवरण विराम चिन्ह। विवरण विराम विवरण विराम चिन्ह किस तरीके से लगेगा प्यारे बच्चे? इस तरीके से दो डॉट होंगी और उसमें जो है यहाँ पे प्यारे बच्चे निर्देशक का साइन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है प्यारे बच्चे? सी, कोष्टक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थका ऊँट सराय ताकता है, इस लोकोक्ति के सही अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का जो है प्यारे बच्चे जो सही अर्थ होगा वो होगा आपका ए, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीव्र का विलोम शब्द है। तीव्र का विलोम शब्द, देखो शब्द और प्यारे बच्चे विलोम किसका पूछा है? तीव्र का पूछा है। तो तीव्र का विलोम शब्द प्यारे बच्चे मंथर हो जाएगा। तीव्र का विलोम क्या हो जाएगा? मंथर, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा इसमें, तीव्र का विलोम शब्द मंथर है, ठीक है। और प्यारे बच्चे तेज का विलोम क्या हो जाएगा? तेज का विलोम होगा प्यारे बच्चे धीमा, ठीक। यथार्थ की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? आदर्श। आदर्श। कृत्रिम की बात करें तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? कृत्रिम का विलोम होगा आपका प्राकृतिक। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक, ठीक है। अनुचित का क्या होगा? उचित। अनुचित का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अनुचित का हो जाएगा उचित, ठीक है। आहूत का अनाहूत। आहूत का क्या होगा? आहूत का हो जाएगा अनाहूत। और बात करें प्यारे बच्चे अपेक्षा, अपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षा का होगा उपेक्षा, ठीक है। स्थावर का क्या होगा? स्थावर का हो जाएगा आपका जंगम, ठीक है। स्थूल का क्या होगा? स्थूल का होगा सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है प्यारे बच्चे? अंक से, ठीक है। तो इसमें देखो अगर मैं अंक की बात करूं, ठीक है, जैसे होगा भाग्य, चिन्ह, गोद, ठीक है, ये शब्द इसके अनेकार्थी हैं। ये अंग के क्या हैं प्यारे बच्चे? ये अनेकार्थक हैं। क्या है ये? अनेकार्थी हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चे जो शब्द है, ठीक है, ये इसका अनेकार्थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे मूक, मूक के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? मूक, ठीक है, चुप, विवश, गूंगा, ठीक है, ये शब्द इसके क्या होंगे प्यारे बच्चे? अनेकार्थी शब्द होंगे, ठीक है। अब बात की जाए प्यारे बच्चे किसकी? पत्र की। पत्र के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे मेरे प्यारे बच्चे मैं लिख देता हूं आपके लिए पत्ता, ठीक है, चिट्ठी, और क्या हो जाएगा? पंख। ये जो होंगे क्या होंगे? ये पत्र के अनेकार्थक शब्द होंगे, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। इसमें उपमा अलंकार है। उक्ति पंक्ति में उपमा अलंकार है जहां उपमेय की उपमान के वाचक शब्दों द्वारा तुलना की जाए, ठीक है। तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। करा चुका हूं उपमा अलंकार, अब नहीं कराऊंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे टाइम लगता है, ठीक है प्यारे बच्चे। हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा? हल्दी का तत्सम होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका हरिद्रा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हल्दी। हल्दी का तत्सम पूछा है ना, तो हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हरिद्रा, ठीक है।
और ये क्या था, तद्भव, और ये हो गया इसका तत्सम। ठीक है, और ये क्लास का जो है प्यारे बच्चे आपका अंतिम क्वेश्चन है। बात करूं प्यारे बच्चे में वसेरा, बसेरा क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या बनेगा, वासगृह, क्या बन जाएगा, वासगृह। ठीक है, आग क्या है, तद्भव है, और ये क्या बनेगा प्यारे बच्चे, अग्नि। ठीक है, ऊन क्या है, तद्भव है, ये ऊण बनेगा, ऊन। ठीक है, जंतर क्या है, तद्भव है। ठीक है, तो क्या बनेगा तत्सम में, यंत्र। ठीक है, नारियल तद्भव है, तत्सम में प्यारे बच्चे नारिकेल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चे क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आप जो है पीडीएफ नोट्स नहीं बनाएंगे, और पीडीएफ नोट्स जो है मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी जो है अगर सब्सक्राइब नहीं इंक्रीज होते तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।